बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवमौलूद बच्चों के पेट में अक्सर गैस की वजह से शदीद दर्द होता है। इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा है। बच्चों की नाफ और पेट में तेल की मालिश करें और कपड़े को गर्म इस्त्री से गर्म करके पेट की हल्की सी सिकाई करें। इससे बच्चे को सुकून मिलेगा। कोई भी तेल ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन सरसों का तेल है। जो औरत शौहर से माली ख्वाहिशात का तकाजा ज़्यादा करती है, शौहर इस औरत से तंग आ जाता है। रोटी खाते हुए अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा बचाकर अगर परिंदों को डाल दिया जाए तो रिस्क में बरकत होती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गुर्दे बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। गर्म पानी पीने से इंसान हमेशा जवान रहता है। बीवी हर रोज़ अपना लुआब पानी में डालकर शौहर को पिलाए तो शौहर बीवी का फर्माबरदार हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सुबह नहार मुँह लहसुन का एक जवा खाना नहायत मुफीद है। जो औरतें या लड़कियां नहार मुँह ठंडा दूध पीती हैं, इनकी छातियां खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ठंडे दूध में ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं जो नर्म हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। रात को सोते वक्त तकिए के नीचे अगर गंदम का एक दाना रख कर सोया करें तो इससे बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। खट्टी इमली ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है। ख़वातीन को झाड़ू पोंछा बैठकर क्यों लगाना चाहिए, जानिए 5 अहम फ़ायदे। घर की झाड़ू लगाने और साफ़ सफाई के बाद आप भी यकीनन पोंछा लगाती होंगी, और पोंछा लगाते वक्त ख़वातीन को घर के बड़ों की जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि पोंछा बैठकर लगाएं, आराम और इत्मीनान के साथ लगाएं। क्या आपने भी ये जुमला सुना है? अगर हाँ, तो क्या आपको मालूम है कि इसका मकसद क्या है? ऐसे क्यों कहा जाता है? ख़वातीन को बैठकर पोंछा लगाने के लिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके कई फ़वाइद हैं, जो ये हैं। औरतें अपने वज़न से मुतालिक बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं कि कहीं इनका वज़न बढ़ ना जाए। बढ़ा हुआ वज़न यकीनन अपने साथ हज़ारों मसाइल लेकर आता है। इस वजह से ख़वातीन को कहा जाता है कि वो पोंछा बैठ कर लगाएं। इस तरह से इनकी कमर की भी वर्जिश होगी और साथ ही साथ पेट की भी, जिससे पेट में मौजूद चर्बी पिघलती है और वज़न में भी कमी आती है। टांगों के दर्द में भी ख़वातीन को पोंछा लगाने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे टांगों के पट्टे मजबूत और रगें खिंचती हैं, जिसकी वजह से टांगों के दर्द से आराम मिलता है। ख़वातीन का दिल मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये हकीकत भी है। पोंछा जब झुक कर लगाया जाता है तो इस दौरान आपके घुटने दिल के करीब होते हैं और टांगें मजबूती से काम कर रही होती हैं। यूं दिल से करीबी तमाम रगें आपस में खुलती हैं और दिल को मजबूत बनाने में मदद देती हैं। ख़वातीन में शक करने की आदत मर्दों के मुकाबले ज़्यादा तो नहीं होती, मगर अगर वक्त पर कंट्रोल ना की जाए तो इससे इनके ज़हनी तवाज़न पर बुरा असर पड़ता है। और दवाइयों से बेहतर है कि आप पोंछा बैठ कर लगाएं। इससे आपके दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद बाफ्तों में खून की रसाई आसान हो जाती है और यूं एंजाइटी या डिप्रेशन भी कम किया जा सकता है। माहवारी के दौरान निचले जिस्म की रगें जिन ख़वातीन की सुन्न हो जाती हैं, इनके लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ऐसे बैठने से निचले जिस्म में मौजूद हड्डियाँ भी हरकत में आती हैं और खून की रवानी भी बेहतर रहती है। पोंछा लगाने का सही तरीका। पोंछा लगाने का सही तरीका ये है कि एक बाल्टी में पानी लें, इसमें 2 चम्मच सोडा, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सर्फ डालकर मिक्स करें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। यूं घर भी जल्दी साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। किचन में मौजूद लौंग के 10 चौंका देने वाले फ़ायदे जानते हैं? जान लें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप भी इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। किचन में खाना बनाने के लिए मिसालों का इस्तेमाल लाजमी है। इसके बगैर खाना तो खैर बन ही नहीं सकता, इसलिए न जाने कितने ही मिसालें आपके किचन की जीनत हैं। इन मिसालों में मौजूद हर चीज़ आपकी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर हम आपसे कहें कि आप लौंग के फ़वाइद जानते हैं, तो आपको भी पता ही होगा कि लौंग दांतों के दर्द में बेहद मुफीद है।
लेकिन आज हम आपको लौंग के कई और फ़ायदे भी बताने जा रहे हैं। लौंग का इस्तेमाल आपके जिगर को साफ करता है, मजबूत बनाता है और जिस्म से जहरीले मादों को पाक करने में बड़ी मुफीद है। लौंग में विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट और विटामिन भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके मैदे को तकवियत देता है, खाना हजम करने में मददगार रहता है, कब्ज की शिकायतों से बचाता है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट है, इसी वजह से मसूड़ों के इन्फेक्शन, मुंह की छालों और दांतों के दर्द में मुफीद है। इसको खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। लौंग में मौजूद कंपाउंड्स आपको मैदे के अल्सर से बचाते हैं। लौंग खाने से आपके जिस्म में सफ़ेद खून के खुलियात बढ़ेंगे, जिससे आपका जिस्म जल्द बीमारियों का शिकार ना हो सकेगा। इसका इस्तेमाल दांतों के पीलेपन और मुंह की बू से भी महफूज रखता है। लौंग के तेल का मसाज सर दर्द के लिए निहायत ही मुफीद है। वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद लौंग का पानी इस्तेमाल करके फाजिल चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए लौंग खाएं और इसका तेल लगाकर घुटनों पर मसाज करें। लौंग के इस्तेमाल से जिस्म में कैंसर सेल्स की नशोनुमा रुक जाती है और जिस्म को राहत मिलती है। केले का छिलका चेहरे पर रगड़ें, इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। अगर आप अपने गुर्दों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो रात को पेशाब करके सोया करें। बाहर निकला हुआ पेट अंदर करने के लिए बहुत ही कारआमद नुस्खा है। पानी के साथ लहसुन और चुकंदर इस्तेमाल करें। मगरिब के वक्त सोने से घर में बीमारी आती है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने और दाग धब्बे हों तो इसके लिए घरेलू उपटन इस्तेमाल करें। उपटन बनाने का तरीका: 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच जौ का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच खुश्क दूध लें। फिर इन सारी चीज़ों को एक कटोरी में डालकर दूध से पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर भी लगा सकते हैं। 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। जब सूख जाए तो गीले हाथों से चेहरे पर स्क्रब की तरह अच्छी तरह मसाज करें। इसके बाद सादे पानी से चेहरे को अच्छी तरह धो लें और ये उपटन हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। आपका चेहरा एकदम सफ़ेद चमकदार हो जाएगा और दाग धब्बों से भी निजात मिल जाएगी। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।